अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम बनाएंगे बकरीद स्पेशल सभी का मोस्ट फेवरेट मटन सीख कबाब की रेसिपी। बकरीद में हर कोई इस कबाब को खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग बनाते हैं तो टूट जाता है या फिर अंदर से हार्ड हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बनाएंगे तो अंदर से भी एकदम जूसी बनेगा और कबाब भी नहीं टूटेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है 500 ग्राम गोश्त। आप मटन या बीफ भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको इसे धुल लेना है। अगर आप मार्केट में इसका कीमा बना रहे हैं तो मार्केट से लाएं तो कीमा को अच्छे से धुलने के बाद 2 घंटे के लिए इसे छन्नी में डालकर छोड़ दें ताकि पानी निकल जाए। अगर पानी रहता है तो टूटने का चांस होता है। और आप देख सकते हैं 20% हमने इसमें फैट भी ऐड कर दिया है। और अगर फैट नहीं है मटन में या बीफ में तो आप इसमें क्या डालेंगे जो फैट का काम करेगा वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। अब इसका हम कीमा बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मिक्सर जार में आप पीस सकते हैं, लेकिन बोटियों को बहुत ज्यादा छोटा छोटा काट कर पीसना होगा, वरना काफी ज्यादा हीट हो जाता है और पल्स करते हुए आप कीमा तैयार कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक चॉपर से तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट से भी कम टाइम में कीमा बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कीमा पीस कर तैयार कर लिया है। घर में अगर हम कीमा तैयार करते हैं तो ये फायदा होता है कि पहले हम गोश्त को अच्छे तरीके से धुल लेते हैं, उसके बाद हम कीमा तैयार कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि पानी बहुत ज्यादा कीमे में नहीं होता है, लेकिन बाजार वाले कीमे में ऐसा नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है। अब इस पॉइंट पर खुले बर्तन में आपको कीमा को ट्रांसफर कर लेना है। चारों तरफ से कीमे को हम फैला लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना बारीक हमने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। कुछ इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा मोटा है, फिर से आपको 3 से 4 बार चलाकर इसे बारीक कर लेना है। अब इस कबाब में स्ट्रीट जैसा टेस्ट लाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। 2 मीडियम साइज का हमने प्याज ले लिया है, रफली कटा हुआ है, और चॉपर बाउल में इसे चॉप कर लेंगे। अगर चॉपर बाउल में नहीं है तो मिक्सर जार में आप पेस्ट बना लें, थोड़ा मोटा मोटा बना लें। उसके बाद उसे चाय के छन्ने में डालकर छोड़ दें। उसका एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो निकल जाएगा और जो प्याज रहेगा उसे आप इस्तेमाल कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बारीक हमने चॉप कर लिया है। इसके ब्लेड को हम साइड कर लेते हैं पहले, और ये जो प्याज है ना इसे इकट्ठा कर लेंगे और इसके बाद प्याज के रस को हम निकाल लेंगे, क्योंकि कबाब में पानी ज्यादा रहेगा तो कबाब टूटने का चांस होता है। तो यहाँ पर इस काम को लाजमी आप करें, प्याज का एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। और जो प्याज में थोड़े बहुत रह गए हैं प्याज, इसे हम छन्नी से छान लेंगे और उसके बाद पानी को फेंक देंगे, या फिर आप सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस तरीके से हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए एक और हम इसी चॉपर बॉल में मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने 25 से 30 लहसुन की कलियां लिया है। काफी छोटी साइज की थी इसलिए हमने ज्यादा लिया है। बड़ी साइज की है तो आप थोड़ा कम ले सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें लेना है और 1 इंच का अदरक लिया है, जिसे हमने काट लिया है ताकि चॉप करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर हमने 5 से 6 लाल मिर्चें, जिसे गर्म पानी में डालकर 1 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधा घंटा काफी है। और उसके बाद इसे निकालकर और चॉपर बॉल में डाल देंगे। पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अच्छा, हम मिर्च को गर्म पानी में डालकर इसलिए छोड़े हैं क्योंकि यहाँ पर मिर्च को हमें कूटना है। अगर सूखी हुई मिर्च रहेगी तो यहाँ पर कूटने में मुश्किल होती है। आप देख सकते हैं कि हमें हर एक चीज कूटी हुई चाहिए। तो लाल मिर्च जो हमने इस तरीके से इस्तेमाल किया है ना, तो बहुत अच्छे से कूटा हुआ तैयार हुआ है। तो स्ट्रेट वाले जो होते हैं इसी तरीके से लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे कबाब के लिए। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच भुना हुआ चना लिया है। अगर आपके पास भुना हुआ चना नहीं है तो आप 3 बड़ा चम्मच सत्तू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप बेसन ले लें और उसे तवा पर थोड़ा भून लें। अब बाकी के मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 काली इलायची लिया है, 3 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग है। यहाँ पर हमने स्टार एनिस लिया, छोटा साइज का था इसलिए 1 लिया है। बड़ी साइज की है तो आप आधा लें। 1/4 छोटी चम्मच टाटरिक है। अगर टाटरिक नहीं है आपके पास तो इसकी जगह पर आधा लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच शहजीरा है। 1 छोटी सी जावित्री है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। 1 पीपली है, छोटा साइज का है, बहुत बड़ी साइज की नहीं है।
और अगर नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर कबाब में बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 7 से 8 कबाब चीनी। इसे आप लोग कबाब अगर बना रहे हैं तो लाजमी इस्तेमाल करें, इसका टेस्ट कबाब में बहुत ज्यादा अच्छा आता है। एक छोटा सा जायफल लिया है, मटर के दाने के बराबर है। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च ले लिया है और 2 इंच की हमने दालचीनी ले ली है। दालचीनी टूटी हुई थी, छोटी साइज की थी, इसलिए हमने 3-4 ले लिया है। अब इन तमाम मसालों को एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर करेंगे और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये वो खुशबूदार मसाला तैयार हो गया है। इन मसालों को ज्यादा क्वांटिटी में तैयार करके आप स्टोर भी कर सकते हैं और जब मन करे कबाब खाने का तो फटाफट आप बना सकते हैं। तो जो कीमा को हमने फैला के रखा था उसमें सारे मसाले को हम डाल देंगे और अब इसमें हम शामिल करेंगे कूटा हुआ 1 बड़ा चम्मच धनिया। अच्छा, धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कूटा हुआ धनिया का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर अलग से। अब आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च भी ऐड कर दिया है और नमक पसंद के मुताबिक। कबाब जो बनते हैं वो थोड़ा चटपटा और स्पाइसी बनाया जाता है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन जितना हमने इस्तेमाल किया है एकदम परफेक्ट है। साथ ही हमने 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। इससे कबाब बहुत ज्यादा जूसी बनकर तैयार होता है। प्याज शामिल कर देंगे, जो प्याज को हमने निकाल के तैयार करके रखा था। और अब इसमें जाएगा आधा कप फ्रेश हरा धनिया, बिल्कुल बारीक कटा होना चाहिए। इन तमाम मसालों को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। अब मेन काम आपका इसी पॉइंट पर है कि जितने अच्छे तरीके से हम कीमे को मिलाते हैं उतना ज्यादा अच्छा कबाब बनकर तैयार होता है, जैसे कि एकदम जूसी बनेगा और टूटेगा भी नहीं। इस पॉइंट पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कीमे को आपको मसल कर तैयार करना है। कुछ इस तरीके से आपको तैयार करना है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पर भी आपको लगे कि कीमा थोड़ा मोटा लग रहा है तो आप इस पॉइंट पर भी मिक्सर जार में या फिर चॉपर में डालकर फिर से इसे पीस सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं भूल गई थी जो आपको इस पॉइंट पर बता देती हूँ। अगर आपके कीमे में फैट नहीं है तो आप इस पॉइंट पर 2 से 3 बड़ा चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर लें, इससे कबाब बहुत ज्यादा जूसी बनेगा। तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जितना कीमा है सभी को इकट्ठा कर लेंगे और इसे कवर कर देंगे और सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और रेस्ट के लिए आप इसे आधा घंटा के लिए भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 दिन पहले भी इसे तैयार करके फ्रिज में रख दीजिए, सेट भी हो जाएगा और कबाब बहुत ज्यादा अच्छा भी बनकर तैयार होगा। चलिए यहाँ पर कबाब के लिए फटाफट चटनी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 1 कप हमने फ्रेश हरा धनिया ले लिया है। साथ ही यहाँ पर एक छोटा साइज का टमाटर लिया था। आप चाहें तो टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब कि एक बड़ा साइज का भी ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर 4 हरी मिर्चें ले ली है और यहाँ पर लहसुन की कलियां लिया है 6 से 7। छोटा साइज का इसलिए ज्यादा लिया है, अगर बड़ी साइज की है तो आप कम ले सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से मसाले हमने ले लिया है, जैसे भुनी हुई जीरा है, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला है, 1 छोटी चम्मच रेगुलर नमक यहाँ पर हमने ले लिया है पसंद के मुताबिक, और काला नमक लिया है आधी छोटी चम्मच। अच्छा, अगर भुनी हुई जीरा नहीं है तो आप यहाँ पर साबुत जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन तमाम मसालों को इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे लेमन, आधा लेमन का इस्तेमाल किया है। और अगर बहुत ज्यादा अरक वाला लेमन है तो आप थोड़ा सा लेमन कम इस्तेमाल करें। साथ ही हमने यहाँ पर 3 बड़ा चम्मच दही ऐड कर दिया है, जिससे चटनी का कलर अच्छा दिखे। और बिल्कुल बारीक आपको पीस के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, कबाब के लिए हमने चटनी तैयार कर लिया है। जार में चटनी लगी हुई थी, थोड़ा पानी डालकर हमने इसमें शामिल कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लेना है और बेहतरीन सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे साइड में रखते हैं और कीमा चेक कर लेते हैं, क्योंकि आधा घंटा से ऊपर हो गया है और आप देख सकते हैं काफी अच्छे से सेट हो गया है। अच्छा, कीमे को चारों तरफ से फैला लेंगे और सेंटर में यानी बीच में थोड़ा सा होल करेंगे। यहाँ पर एक कटोरी रखेंगे स्मोक देने के लिए, इसलिए इस तरह से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी स्टील की कटोरी आपको रख लेनी है और एक जलता हुआ कोल रखेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि इसकी धुआं अच्छे से निकल कर आए और इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद आपको कवर हटा लेना है, वरना थोड़ा सा स्मोक का जो कड़वापन है वो ज्यादा आ जाता है। तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद कवर हटा लिया है, इसे हटा लेंगे।
यहाँ पर कीमे को फैलाकर इसलिए हमने स्मोक दिया है ताकि कीमे के जर्रे जर्रे में स्मोक चला जाए और स्मोकी फ्लेवर का कीमा कबाब बनकर तैयार हो। तो एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पर कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। तो हाथ में पहले तेल लगा लेंगे, कोई भी तेल आप ले सकते हैं या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको लेना है, जैसे रोटी के लिए एक लोई लेते हो वैसे आपको लेना है और पहले बॉल की शेप देंगे, उसके बाद शिक में लगाकर और इस तरीके से फैला लेंगे। अगर शिक नहीं है तो यहाँ पर बच्चों की जो पेंसिल आती है उस पेंसिल का भी इस्तेमाल करके आप कबाब को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम तैयार कर रहे हैं। इस पॉइंट पर आपको ना हाथों से थोड़ा टाइट बांधना है और उसके बाद हल्के हाथों से इसे निकाल लेना है। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से निकल चुका है। एक कबाब बना के तैयार कर लिया है, दूसरा कबाब बनाकर आपको दिखाते हैं। दूसरा कबाब आप लें, उसी तरीके से बॉल बनाएं और बॉल जब बन जाए अच्छे तरीके से तो सीख में इसे लगाकर और लंबा कर लें। अच्छा, तो इसका जो शेप है ना, लंबाई का जो शेप है वो आपको थोड़ा ज्यादा रखना है, क्योंकि क्या होता है ना कि चिकन का कबाब जो हम बनाते हैं तो वो इतना ज्यादा श्रिंक नहीं करता है, लेकिन मटन और बीफ का जो कबाब होता है ना वो श्रिंक कर जाता है पकने के बाद। जब फ्राई होता है ना उस टाइम श्रिंक कर जाता है। तो इसकी शेप जो है थोड़ा आपको लंबा रखना होगा, तब जाकर कबाब की शेप अच्छी दिखती है। तो यहाँ पर सारे कबाब को हमने तैयार कर लिया है और इस पॉइंट पर आप चाहें तो इस कबाब को आप स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे एक कंटेनर लें, उसमें कबाब को रख लें, फिर अगर दूसरी लेयर लगानी है तो उससे पहले आपको टिश्यू रखना है, फिर से कबाब आप रखकर स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिनों के लिए। तो यहाँ पर हम इसे फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक पैन में हमने तेल ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 से 3 बड़ा चम्मच है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए, एक एक करके कबाब को डाल देंगे। आराम से यहाँ पर डालना है, छींटे भी काफी ज्यादा लगते हैं। यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, थोड़ा इसका जो स्मोक है यानी धुआं है कम गया, हीट कम हो गई। उसके बाद फ्लेम को ऑन करने के बाद हमने इसे डाला है और इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी श्रिंक कर गई है, छोटा सा इसका हो गया है। कलर आप देख सकते हैं, जैसे कलर आ जाए एक एक करके आपको पलट लेना है और इस तरीके से सारे कबाब को आपको तैयार कर लेना है। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम टू हाई रखा है, मतलब एकदम हाई फ्लेम पर भी आपको नहीं फ्राई करना है और बिल्कुल मीडियम पर भी नहीं, थोड़ा आपको तेज रखना है। और कबाब का कलर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने तैयार कर लिया है, बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है। अब अच्छे तरीके से जब कलर आ जाए ना तो टोटल कबाब को हम निकाल लेंगे और दूसरा भी इसी तेल में हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि फैट होता है ना तो इसकी वजह से ज्यादा तेल भी नहीं लगता है इसमें। तो ये तैयार हो गया है और बाकी जो दूसरा बैच है उसे भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और आपने देखा कि हमने अलग से तेल भी नहीं ऐड किया है और ये भी हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है, इसे निकाल लेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब कबाब बनकर तैयार हुआ है। यकीन जाने एक बार अगर इस वीडियो को देखकर बनाते हैं तो आप बाहर जाकर खाना बनकर देंगे। टेस्ट में इतना ज्यादा अच्छा होता है और खुशबू जो होती है इसकी एकदम अलग लेवल की होती है। साथ ही हमने यहाँ पर चटनी भी रख दिया है और कबाब के साथ प्याज और लेमन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से हमने लेमन ऐड कर दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और अब इसके ऊपर मेल्टेड बटर या देसी घी डालना है। आपको देखकर ही मुंह में पानी आ गया होगा, तो देर किस बात की, फटाफट आप भी इस बकरीद पर इस तरीके से कीमा कबाब बनाकर तैयार करें और घर वालों का दिल जीत लें। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। आपको एक नजदीक से भी दिखाते हैं तोड़कर, कितना आसानी से टूट रहा है, तलने के टाइम भी नहीं टूटा और अंदर से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा नरम, सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। एक बार आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमें ये भी लाजमी बताइएगा, हमें जानकर अच्छा लगेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक मजेदार रेसिपी के साथ, अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।